वेलकम टू एवरीवन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 11 ईयर ओल्ड केस जिसमें कि एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट किया गया था सेक्शन 323 रेड विद सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी की कन्विक्शन को सेट असाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने। बट कन्विक्शन को सेट असाइड क्यों किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि एपिलेंट्स जो थे उन्होंने कोई भी ओवर्ट एक्ट नहीं प्ले किया था ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ द क्राइम। तो बात ये आती है कि सेक्शन 323 रीड विद सेक्शन 34, तो ये क्लियर हो रहा है कि कॉमन इंटेंशन के बाद पे और बहुत सारे एक्यूज पर्सन थे जिन्होंने साथ में मिलकर कोई क्राइम किया हो, तो कैसे एक्यूज नंबर 3 एंड एक्यूज नंबर 4 के कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया गया। तो अब मैं इस केस के उस पर आती हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अप्रिशिएट किया था सारे एविडेंस को, जो एविडेंस टेंडर किए गए थे प्रोसिक्यूशंस के द्वारा ड्यूरिंग द ट्रायल बिफोर द सेशन कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे एविडेंस को रीअप्रिशिएट किया, क्योंकि एक्यूज पर्सन जो यहाँ पे एपिलेंट्स हैं एक्यूज नंबर 3 एंड एक्यूज नंबर 4, जब उनको कन्विक्ट किया गया अंडर सेक्शन 323 रीड विद सेक्शन 34, उन्होंने इसके कन्विक्शन को चैलेंज किया था हाई कोर्ट के पास, बट हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया था सेशन कोर्ट के कन्विक्शंस को। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन इस केस में सेशन कोर्ट के द्वारा जो भी एविडेंस लिए गए थे उसे अप्रिशिएट किया और उसे इस्टेब्लिश किया, और ये पाया कि कैसे प्रोसिक्यूशंस के विटनेसेस में कॉन्ट्राडिक्शन है। एंड अलोंग विथ सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि एक्यूज पर्सन जो कि एक्यूज नंबर 3 एंड एक्यूज नंबर 4 हैं, उन्होंने ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ द क्राइम उनके द्वारा कोई ओवर्ट एक्ट प्ले नहीं किया गया था। केवल एक्यूज नंबर 1 ने ही डिसीज पर्सन के पेट पे लात मारी थी जिसके द्वारा उनका डेथ हुआ था। क्योंकि ये आपको क्लियर होगा आगे जाकर कि कैसे PW5 ने, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस PW5 है, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था और अपनी टेस्टिमनीज में। तो उस पर मैं आती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एग्जामिन किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एग्जामिन किया जब PW5 की विटनेसिंग को, तो ये पाया कि PW5 ने ये बात बोली थी कि केवल एक्यूज नंबर 1 ने ही डिसीज पर्सन के पेट पे लात मारी थी, जिसके बाद और उसके बाद क्या हुआ था, जो बाकी के एक्यूज पर्सन थे उन्होंने प्रोसिक्यूशंस विटनेस 2, जो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन विटनेस खुद बने थे, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी एक्यूज पर्सन जो अलॉन्ग विद जो एक्यूज नंबर 3, एक्यूज नंबर 4 एंड एक्यूज नंबर 2 हैं, उन्होंने उनको मारी थी, उन सारे पर्सनस को। बट कोर्ट ने ये पाया जब डिसीज पर्सन जो कि जिसके पेट पे लात मारी गई थी, जिसका डेथ हो गया बाद में आपको पता चले, क्योंकि केस तो रजिस्टर्ड हुआ था मर्डर का, बट सेशन कोर्ट ने जब ट्रायल हुआ तो सेशन कोर्ट ने मर्डर से इस केस को सेक्शन 323 में चेंज कर दिया, जो कि पनिशमेंट होता है, और कन्विक्ट किया था वॉलेंट्री कॉजिंग अ हर्ट। तो उसके बारे में तो डिटेल नहीं दिया हुआ कि कैसे प्रूव किया गया था ट्रायल में सेशन कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये पाया कि अगर PW5 ने जैसा कि बोला कि एक्यूज नंबर 1 ने ही केवल डिसीज पर्सन के पेट पे लात मारी थी और बाकी के एक्यूज पर्सन उनके फैमिली मेम्बर्स को मार रहे थे, तो बट अगर ऐसा हुआ तो जब एक डिसीज पर्सन को हॉस्पिटल ले गया गया और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, तो उस टाइम पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं अगर उन्हें भी एक्यूज पर्सनस ने मारा था तो उन्हें भी तो कोई चोट आई होगी, कोई इंजरी आई होगी, तो उन्हें भी तो हॉस्पिटलाइज किया गया होगा, तो उसका भी तो रिपोर्ट होना चाहिए। तो कोर्ट ने ये पाया कि कोई भी रिपोर्ट नहीं है, कोई भी इंजरी के मार्क्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अदर रिलेटिव्स, मतलब जो कि एक्यूज पर्सन के रिलेटिव्स थे, उनकी इंजरी का ना ही कोई रिपोर्ट था और ना ही उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। तो कोर्ट ने यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन पाया और ये रिलायबल नहीं माना प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 के विटनेस को। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात दोबारा से ये बात बोली कि जब सारे विटनेसेस को एग्जामिन किया जा रहा था, PW5 को, PW2 को, तो उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं बोली कि एक्यूज नंबर 3 एंड एक्यूज नंबर 4 ने भी मारी थी डिसीज पर्सन को। केवल एक ही बात बोली थी कि एक्यूज नंबर 1 ने ही डिसीज पर्सन के पेट पे किक किया था, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये पाया कि ओवर्ट एक्ट प्ले नहीं किया गया एक्यूज पर्सन के द्वारा, एक्यूज नंबर 3 एंड एक्यूज नंबर 4 के द्वारा, तो कोर्ट ने उनके कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया। अलॉन्ग विथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बोली कि देयर वाज नो कॉग्नेट एंड पॉजिटिव एविडेंस, कोई भी यहाँ पे ऐसा पॉजिटिव एविडेंस नहीं था और ना ही प्रोसिक्यूशंस ने प्रूव किया और इस्टेब्लिश किया इस फैक्ट को कि डिसीज्ड पर्सन को एपिलेंट्स ने भी मारी थी। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा इंजरी उनके द्वारा दिया नहीं गया था डिसीज पर्सन को, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उनके कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया।
तो इस केस में सबसे बड़ी बात मेरे को ये लगी कि इस केस में जानने वाली बात ये थी कि जब भी आप कॉमन इंटेंशन की केस को देख रहे हैं, चाहे वो मर्डर का केस हो, चाहे वो किसी भी केस का हो, जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 323 का केस था अलॉन्ग विथ सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन पनिशमेंट फॉर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। तो आपने एक चीज़ देखा कि हमेशा आप एक चीज़ एग्जामिन कीजिए कि जिस भी एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट किया जा रहा है उस क्राइम में, एक एक पर्सन की एक्शन को देखिए, एक एक पर्सन की मतलब एक एक पर्सन की एक्शन को देखिए और उनके एक्ट को देखिए कि क्या जो भी एक्यूज पर्सन है उन्होंने कोई भी ऐसा एक्शन किया हो, कोई एक्ट किया हो जिससे कि जो डिसीज पर्सन है या जो विक्टिम है उसको इस एक्सटेंट तक इंजरी आई हो कि उसे उस क्राइम में कमीशन दिया जाए। ये चीज़ को प्रूव करना चाहिए। ओवर्ट एक्ट सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन की बात करती है कि इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन जो बात करती है कि सबका जो कॉमन इंटेंशन में ये होना चाहिए कि सभी पर्सन का उस चीज़ को कमिट करने में ओवर्ट एक्ट प्ले होना चाहिए, सबका कोई एक्ट होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ में उस पर्सन को उस क्राइम में कन्विक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इसी चीज़ को एग्जामिन करते हुए इस केस में 11 ईयर बाद एक्यूज्ड पर्सनस जो कि एपिलेंट्स थे यहाँ पे, उनके कन्विक्शन को सेट असाइड किया। आई होप इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक मैंने कोई वैल्यू ऐड किया हो और कोई एक न्यू लॉ आपको पता चला। लॉ तो नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि एक न्यू केस, जिससे कि मैं यही बोलूँगी कि जब मैं इस केस को पढ़ रही थी तो मैंने पहले तो देखा कि हाँ सेक्शन 323 की बात की गई, तो क्लियर हुआ कि हाँ ये तो पता था कि हाँ किसकी पनिशमेंट की बात होती है, बट मैंने देखा कि क्या ओवर एक्ट था, कैसे ओवर एक्ट को कोर्ट ने यहाँ पे इंटरटेन करते हुए और यहाँ पे कन्विक्शन को सेट असाइड किया। तो मैंने इस केस को पूरा पढ़ा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कैसे कोर्ट एक एक विटनेसेस को री अप्रिशिएट किया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ सीखने वाली बात होती है जब आप किसी केस के कन्विक्शन की सेट असाइड को पढ़ते हैं, तो एक आपको ग्राउंड पता चलता है। अगर आप ड्राफ्टिंग वर्क कर रहे हैं तो आपको उसमें ड्राफ्टिंग वर्क में भी आपको ये बहुत हेल्प होगी अगर ऐसा केस आपके सामने आता है। और इस केस को आप खुद भी डिटेल में पढ़िएगा, इस केस में बहुत कुछ जानने वाली है। बहुत वैसे तो ये केस बहुत ही आपको देखने में लगेगा कि हाँ कुछ ही पैरा नंबर्स हैं, इसमें बहुत ही छोटा सा जजमेंट है, बट इसके सारे जब क्लॉज को पढ़िएगा, पैरा नंबर को पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। केस का नेम है बोनी महिपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2023। तो आप इस केस को खुद भी एक बार डिटेल्स में पढ़िएगा। अलॉन्ग विद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हेल्ड किया था इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स, क्योंकि कोई भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स नहीं थे और ना ही कोई भी ऐसा कोरोबरेटिव एविडेंस था जो कि ये पॉइंटिंग आउट करे, किस चीज़ को पॉइंटिंग आउट करे, द पार्टिसिपेशन ऑफ द एपिलेंट्स इन द इंसिडेंट, कि ये सारे पार्टिसिपेशन उस इंसिडेंट्स में एपिलेंट्स के पार्टिसिपेशन को प्रूव करे कि कोर्ट उनको कन्विक्ट कर सके कौन से सेक्शन में, सेक्शन 323। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया। थैंक यू वेरी मच।